हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, उस चैप्टर से संबंधित है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसे आपको बैलेंस करना है, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो इक्वेशन है FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू FeCl2 प्लस S प्लस HCl को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो, ठीक है। तो बच्चों, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस समीकरण को अलग से फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण है हमारी FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू FeCl2 प्लस S प्लस HCl, ठीक है। तो ये समीकरण है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेट करेंगे यानी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये पता चल जाएगा कहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और कहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर परमाणु हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी। तो जैसे FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आ जाएगी +3, ठीक है। अब Cl की -1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। अब यहाँ पर सल्फर की -2 हो जाएगी, ठीक है। FeCl2 में Fe की +2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, Cl की -1। अब ये न्यूट्रल है तो इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की +1 होती है, Cl की -1 होती है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग दिख रही है, कहाँ पर डिक्रीजिंग, है ना। देखो, ये पहला कॉम्बिनेशन आप बनाओ Fe से Fe के बीच में, तो ये आपका बन गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा बनाओ आप सल्फर से सल्फर के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो आपके कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी ये क्लियर करने के लिए पहले एक काम करो, जो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाए हैं जैसे Fe से Fe के बीच में इसको बैलेंस करो, और फिर सल्फर से सल्फर के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ इसको बैलेंस करो। यानी अगर करना पड़े तो देखो, यहाँ Fe एक है, यहाँ पर Fe एक है, मतलब ऑलरेडी सिमिलर है दोनों तरफ। सल्फर इधर एक है और इधर भी सल्फर एक है, यानी कि ऑलरेडी सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी हो रही है और कितने की वृद्धि। देखो, यहाँ +3 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में हो रही है यहाँ पर कमी, ठीक है, एक की कमी हो रही। यहाँ -2 से 0 यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। अब कितने की कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है। वृद्धि कितने की हो रही है, तो 2 की हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि देखो, जो आपके मेन परमाणु थे वो तो आपको पहले बैलेंस कर लेना था ऑक्सीकरण संख्या लिखने के जस्ट बाद। उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाना था, उसके बाद में ये क्लियर करना था कि कितने की कहाँ पर वृद्धि हुई और कहाँ पर कमी। जैसे देखो, यहाँ +3 से +2 यानी कि 1 की कमी हो रही है, और यहाँ पर -2 से 0 यानी 2 की वृद्धि हो रही है। अब इसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है ये वाला जो आपका अर्ध प्रक्रम है इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर 2 की वृद्धि हुई है वहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन को गुणा करने के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका समीकरण है जिसमें 2 से गुणा किया गया है, इसको हम एक बार और लिखते हैं अलग से। तो ये आपका अलग से लिखा जाएगा तो हो जाएगा 2FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू 2FeCl2 प्लस S प्लस HCl, ठीक है। तो गुणा करने के बाद में लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें 2 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 2 बार लगा देंगे, और ये वाला जो है ना इसमें 1 से गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मेन परमाणु 2Fe इधर 2Fe इधर। सल्फर देखते हैं, सल्फर एक ये यहाँ पर है, एक इधर है, ठीक, ऑलरेडी बराबर। अब देखो, बाकी और जो भी परमाणु हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। जैसे इधर देखो 2 × 3 यानी 6 क्लोरीन के परमाणु हैं, और इधर देखो 2 × 2 यानी 4, इधर एक ये, तो इधर कुल मिलाकर 5 क्लोरीन के परमाणु हो। तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 6 क्लोरीन के परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से ये आपकी टोटली बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अब जितने भी आपके परमाणु अपक्रिया के बाएं हो रहे हैं उतने ही दाहिनी तरफ है। जैसे देखो 2Fe के परमाणु इधर, 2Fe के परमाणु इधर, 2 × 3 यानी 6 क्लोरीन अपक्रिया के बाईं ओर, और 2 दूना 4, और यहाँ पर 2HCl में 2 आपके क्लोरीन, तो 4 ये और 2 ये,
तो 6 क्लोरीन के परमाणु इधर, सल्फर का परमाणु एक यहाँ पर है यानी अभिक्रिया के बाईं ओर, और सल्फर का एक परमाणु अभिक्रिया के दाहिनी ओर। और इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 2 हाइड्रोजन देखो अभिक्रिया के बाईं ओर और 2 हाइड्रोजन 2HCl में देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आपकी अभिक्रिया है अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से संतुलित प्राप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है परमाणुओं की, उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाना होता है सेम परमाणुओं के बीच में जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी या वृद्धि हो रही हो, और उसके बाद में जिन परमाणुओं के बीच में कॉम्बिनेशन बना रखा है उनको बैलेंस करना होता है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करना होता है, फिर हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन थे नहीं, इसलिए इक्वेशन आपकी सिंपल रही और आसानी से एक प्रकार से बैलेंस भी हो गई। ठीक है, तो बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करने से आपको एक फ़ायदा यह मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो सरल वाली इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल मेन परमाणु को ऑलरेडी आपको बराबर करना था, और इसके अलावा हाइड्रोजन ऑलरेडी आपके बराबर हो गया, क्लोरीन को बराबर करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसका एक बार आप बच्चों रिवीजन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।